हर हर महादेव एवरीवन। आज हम फाइनली इस वीडियो पे बात करने वाले हैं अपने नए टर्म्स और कंडीशन के बारे में जो कि स्नैपचैट ने जनवरी 1 2024 से अप्लाई किया है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डीपली समझेंगे कि इस पर्टिकुलर जो हमारे पास जो क्राइटेरिया है उसमें क्या चेंजेस हैं। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग हैं जो कि बोल रहे हैं कि व्यू जो है बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं। सो गाइज, एक ये जनरल प्रॉब्लम सबके साथ ही है। एंड इवन मैं अपने अकाउंट की बात करूँ, अपनी वीडियोज़ की बात करूँ पर्सनली, तो इवन मेरे वीडियोज़ में भी जो व्यू काउंट है वो पहले के कंपैरिजन थोड़ा सा कम चल रहा है। सो ये एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी के साथ ही एक। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ को समझना है वो ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो पहले इस बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप आप लोग को समझ आ जाए। मान लो कि कोई एग्जामिनेशन है, कोई पर्टिकुलर एग्जाम आप देने जा रहे हो और वहाँ के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है आपके पास, जिसमें कि जहाँ पे भी एग्जाम आप देने जा रहे हो उस एग्जाम के अकॉर्डिंग उस एग्जाम में बैठने के लिए आपके मिनिमम जो है वो 60% रिक्वायरमेंट है परसेंटेज की। ठीक है, और आप एटलीस्ट 21 ईयर्स के होने चाहिए। तो देखो, यहाँ पे मेरे पास दो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं जिनको मुझे कंप्लीट करना कंपलसरी है। यानी कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन जो है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ किसी भी रीज़न से पूरा, तो इट मीन्स मैं उस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब यही है कि जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं आपको उन सबको फॉलो करना कंपलसरी है। अगर आप उनमें से कोई भी एक चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो तो अगेन क्या होगा कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो ये वाला चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। तो स्नैपचैट ने जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया रखा है अपना, जो उसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, वो देखा जाए 2023 के अकॉर्डिंग 2024 में ज़्यादा लीनियंट है। यानी कि यहाँ पे आपके ज़्यादा चांसेस है ग्रो होने के एज़ कम्पेयर टू 2023 के पास जो हमारे रूल्स थे उनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो सबसे पहले जो रूल्स हम बात करेंगे कि हमारे रूल्स में है क्या बेसिकली और हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि वन टाइम है, यानी कि अगर आप उस रूल को एक बार कंप्लीट कर लोगे तो वो हो जाएगा। लेकिन कुछ रूल्स और कुछ एलिजिबिलिटी ऐसी है जो कि आपको हर मंथ उसे कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर मंथ उनमें से किसी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो आप मोनेटाइजेशन के लिए उस पर्टिकुलर मंथ में एलिजिबल नहीं होंगे। सो बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि क्या मेरी हर मंथ जो है वो पेमेंट आएगी। येस, अगर आप फॉलो कर रहे हो करेक्टली सारी चीज़ों को तो बिल्कुल पेमेंट आएगी। एंड अगर आप किसी भी पर्टिकुलर मंथ में उनमें से किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन को स्किप आउट कर रहे हो तो वहाँ पे उस मंथ के लिए पेमेंट जो है वो स्नैपचैट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो है आपका स्नैपचैट अकाउंट एटलीस्ट 1 मंथ ओल्ड होना चाहिए। और सेकंड क्राइटेरिया है मिनिमम 1000 फॉलोअर्स। देखो, ये दो जो क्राइटेरिया है ये आप फर्स्ट टाइम कंप्लीट करोगे, यानी सिर्फ पहली बार के लिए। यहाँ पे ना बहुत सारे केसेस है जिसमें लोगों को समझ नहीं आता। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट केस की बात करूंगी। मान लो आपने अपना स्नैपचैट अकाउंट बनाया, ठीक है, और आपके फर्स्ट मंथ, पहले ही मंथ जब आप स्पॉटलाइट अपलोड कर रहे हो उसी टाइम आपकी वीडियोस मिलियन में जाने लग गई। तो अब लोग यहाँ पे पूछेंगे क्या हम एलिजिबल हैं। सो द आंसर इज नो, आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आपका अकाउंट जो है वो अभी 1 मंथ ओल्ड हुआ ही नहीं है, पहली चीज़। सेकेंड है, आपका अकाउंट हो गया 1 मंथ ओल्ड, आप सेकेंड मंथ या थर्ड मंथ में हो अपने अकाउंट के, लेकिन आपकी वीडियोज़ वायरल भी हो रही है, लेकिन उस पर्टिकुलर मंथ में आपके जो फॉलोअर्स है वो 1000 नहीं हुए। तो अगेन अब आप जो बेसिक क्राइटेरिया है उसी को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। जिस मंथ में आपके 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर आपके वीडियोस मिलियन में भी जा रहे हैं एक पर्टिकुलर मंथ में, लेकिन आपके जो फॉलोअर्स है वो 1000 तक नहीं रीच आउट हुए, तो वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो उस पर्टिकुलर मंथ के लिए। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि मॉडिफिकेशंस क्या है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या मॉडिफाई किया है स्नैपचैट ने नए वाले रूल्स के अकॉर्डिंग। वी आर मॉडिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ क्वालिफाइंग स्नैप। नाउ देखिए, उनके हिसाब से क्वालिफाइंग स्नैप क्या होता है, क्या स्पॉटलाइट उनके हिसाब से क्वालिफाई है। We have increased the view threshold to 10,000 total unique video view and reduced the number of days on which at least 10 unique snaps must be submitted to 5 days. Now पहले मैं स्नैप सबमिशन के बारे में बात करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाती हूँ कि व्यू का क्या चक्कर है यहाँ पे एक्चुअल में। स्नैपचैट चाहता है कि आप 5 अलग अलग दिन, यानी पूरे मंथ के 5 अलग अलग दिन स्नैपचैट में एटलीस्ट 10 वीडियोस अपलोड करो। ठीक है, 10 वीडियोस में से 5 जो वीडियोस होनी चाहिए उसमें स्नैपचैट के फीचर्स यूज़ होने चाहिए, ताकि आप चाहे तो आप टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, चाहे उसका कैमरा लेंस कुछ भी यूज़ कर रहे हो, ये तो 5 दिन में 10 वीडियोस अपलोड करनी है। तो आप मान लो हर दिन में आपको 2 वीडियोस अपलोड करनी है। ठीक है, वो आपको समझा रहा है 5 अलग अलग दिन, ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, वो 5 अलग अलग दिन ज़रूरी नहीं है कि लगातार ही हो, वो 5 अलग अलग दिन डिफरेंट डेज भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 जनवरी का अपलोड किया, देन 5 जनवरी का अपलोड किया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसमें से उन 10 वीडियोज़ में से 5 वीडियोज़ ऐसे होने चाहिए जिसमें कि आप उसके फीचर्स को यूज़ कर रहे हो। तो इतना ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है ना, 10 की 10 वीडियोज़ जो आप अलग अलग 5 दिन में अपलोड कर रहे हो ना, उसमें आप सब में ही स्नैप का फीचर यूज़ कर लो, खत्म। ज़्यादा इतना सरदर्द करेंगे तो नहीं आएगा समझ। तो बेटर ये है कि खुश कर दो स्नैपचैट को। अब क्वेश्चन आता है कि स्नैपचैट व्यू, जो स्पॉटलाइट व्यू है उसका क्या चक्कर है, 10,000 व्यू जो वो बोल रहे हैं। देखो, 10,000 व्यू के साथ वो एक वर्ड यूज़ कर रहा है, 10,000 यूनिक व्यू। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि यूनिक व्यू होता क्या है।
मान लो मैं किसी का वीडियो देख रही हूँ, पहले मैंने उसके स्पॉटलाइट को अपने फ़ोन में देखा, ठीक है, तो वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम व्यू कर रही हूँ, तो मेरा वहाँ पे एक व्यू काउंट हो गया कि एक व्यू है। अब मैं उसी की वीडियो को दोबारा से वापस से कोई अपने लैपटॉप से देख रही हूँ, अपने अकाउंट से, इसी अकाउंट से जिससे मैंने देखा है, तो व्यू तो 2 हो गए, ठीक है। फिर मैंने उसे वापस से किसी दूसरे के मोबाइल फ़ोन पे अपने ही वीडियो को अपने ही अकाउंट से देख लिया, तो 3 व्यू हो गए। लेकिन ये 3 व्यू जो है वो एक ही अकाउंट से आए हैं, तो इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरे अकाउंट में 3 व्यू हो गए, हम बोलेंगे कि हमारे अकाउंट में एक ही यूनिक व्यू है। यानी कि पूरे महीने में आपको एटलीस्ट 10,000 अलग अलग यूज़र से यूनिक व्यू गैदर करने हैं, यूनिक व्यू इकट्ठा करने हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप खुद ही अपनी वीडियो को 10 बार देख रहे हो और बोल रहे हो कि मेरे स्नैपचैट स्पॉटलाइट में तो 10 व्यू हो गए, ये नहीं है। वहाँ पे जब मैं 10 यूनिक व्यू की बात कर रही हूँ, इसका मतलब है 10 अलग अलग यूज़र ने उस वीडियो को देखा है। सो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि देखो ये तो एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया है। 10,000 व्यू पूरे एक महीने में इकट्ठा करना इज़ नॉट वेरी बिग टास्क, बहुत ही आसान है। आपकी अगर वीडियो वायरल होती है तो 10,000 व्यू तो कुछ भी नहीं है। एक चीज़ समझने की कोशिश करो, स्नैपचैट खुद चाहता है कि उसका ऐप ग्रो हो, तो वो वीडियो वायरल करेगा ही करेगा हर अकाउंट में, ठीक है। तो वहाँ पे 10,000 व्यू इकट्ठा करना इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं। सो अब ये 10,000 व्यू जो है वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जैसे 10,000 व्यू आपके हो जाएंगे तो आप मोनेटाइजेशन के लिए उस मंथ के लिए रेडी हो जाओगे। अब कितना क्रिस्टल आएगा क्या डिपेंड करता है, वो आपकी बाकी वीडियोज़ पर डिपेंड करता है जो आप अपलोड कर रहे हो, या इवन उन 10 वीडियोज़ की रीच भी कितनी रही है उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको हर महीने इन पर्टिकुलर टर्म्स को फॉलो करना ज़रूरी है। देखो फॉलोवर्स और जो 1 मंथ अकाउंट जो ओल्ड है आपका, वो वाला क्राइटेरिया तो सिर्फ पहली बार के लिए, लेकिन लाइक पूरे मंथ में एटलीस्ट 10 वीडियोस पोस्ट करना 5 अलग अलग दिन में, पहला क्राइटेरिया ये। और दूसरा क्राइटेरिया उस मंथ में एटलीस्ट 10,000 व्यू इकट्ठा करना। ये जो 2 क्राइटेरियाज हैं वो आपको हर मंथ फॉलो करना कंपलसरी है। सो ये आप फॉलो करोगे, ये अगर हो जाता है तो आप एलिजिबल होगे मोनेटाइजेशन के लिए। कितना पैसा आएगा, कितने क्रिस्टल्स मिलेंगे, वो सब कुछ स्नैपचैट के बाकी एल्गोरिथम्स पे डिपेंड करता है। देखो गाइस, ये एक प्रॉपर जो ऐप है वो एल्गोरिथम के बेसिस पे चलता है। वहाँ पे आपको एक बेसिक क्राइटेरिया दे दिया है कि आपको भी ये बेसिक क्राइटेरिया फॉलो करना है। उसके बाद जो आपकी जो कैलकुलेशन होती है वीडियोज़ को लेकर, उनके लाइक्स को लेकर, उनके व्यू काउंट को लेकर, वो जो प्रोसेस है वो सिर्फ स्नैपचैट को पता है। वहाँ पे हम अपना कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है, क्या बेसिस है कैलकुलेशन का क्रिस्टल्स के लिए, वहाँ पे हम नहीं कर सकते। लेकिन हमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट उसने दे दी है कि कम से कम इन चीज़ों को फॉलो कर लो, तो उस मंथ के लिए ये पक्का हो जाएगा कि आपको उस पर्टिकुलर मंथ के लिए पेमेंट मिल सकती है। बाकी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर यूट्यूब फैमिली। हर हर महादेव।